हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं मतलब कि आप सब लोगों के साथ एक चैलेंज स्टार्ट करना चाह रही हूँ जो कि है पढ़ाई से रिलेटेड। मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ और मुझे थोड़ा टाइम हो गया तैयारी करते हुए। ठीक है, तो ये चैलेंज का मुझे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि जैसे मुझे भी काफ़ी बार है ना कंसिस्टेंसी की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और मतलब कि कभी कुछ हो जाए या फिर कभी कोई आ जाए या फिर कभी कभी मूड नहीं हो ना, तो मैं भी मतलब गड़बड़ कर देती हूँ। सोचती हूँ आज छोड़ रहने दें, नहीं करते हैं पढ़ाई। ठीक है, तो आई होप आप सब समझ सकते हैं क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। तो मैं ये करना चाह रही हूँ ना कि मैं एक चैलेंज स्टार्ट करूँ ऑनलाइन, जिसमें मैं अपना टू डू लिस्ट बनाऊँगी डेली के लिए और मैं उस काम को कंप्लीट करूँगी। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी वो कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ और मैं आपको आउटपुट भी दूँगी कि मैंने कितना कंप्लीट किया और कितना नहीं किया है। ठीक है, इसमें आप लोगों के लिए बेनिफिट क्या है, आप लोगों को भी, आप लोग भी मेरी टू डू लिस्ट से और थोड़ा सा उसको अमेंड करके अपने अकॉर्डिंग और फिर है ना आप लोग भी खुद उसको ट्राई कर सकते हैं। ऐसे आपको भी एक अकाउंटेबिलिटी मिलेगी। कभी मन नहीं करेगा ना, तो जैसे आप लोग मेरी वीडियो अगर आपको सामने आ जाए तो आपको भी थोड़ा सा दिमाग में ट्रिगर करेगा कि हाँ ये पढ़ रही है, मुझे भी पढ़ लेना चाहिए। ऐसे ही से मेरे साथ भी होगा, ऐसे मत सोचना सिर्फ आपके साथ होगा। कभी कभी अगर मेरा मूड नहीं होगा ना तो मुझे भी ऐसा होगा कि हाँ मुझे आप लोगों को जवाब देना है, मैं पढ़ी हूँ कि नहीं पढ़ी हूँ, तो भी मुझे मन करेगा कि हाँ चलो मैं पढ़ लेती हूँ। ठीक है, या फिर आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट करेंगे कि हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया और मैंने नहीं करा होगा, तो भी मुझे शेमफुल फील होगा। तो फिर भी मैं सोचूंगी कि हाँ मुझे पढ़ लेना चाहिए, मेरा रहता है। ठीक है, तो आप समझ रहे कंसेप्ट क्या है। तो मैं ये स्टार्ट करना सोच रही हूँ 90 डेज़ का, बिकॉज अभी बैंकिंग एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं अगस्त से। तो आप लोगों के पास अराउंड जून जुलाई पूरे 2 महीने तो हैं, बट हम इसे अगर 90 डेज़ का लेके चलते हैं तो ऐसा है कि ना 3 महीने तक आपका काफ़ी अच्छा बेस बन जाएगा हर एग्ज़ाम के लिए। ऐसे तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे अभी तक, बट मैं 3 महीने का इसलिए लेके सोच रही हूँ कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आएंगे ना तो हम इसको एग्ज़ाम के हिसाब से भी मोल्ड कर लेंगे। ऐसा मत सोचने कि डेली वही चलेगा। अभी मतलब कि जो टाइम चल रहा है इसके अकॉर्डिंग मैं धीरे धीरे मोल्ड भी करूँगी, बिकॉज मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज करनी है। ठीक है, तो मैं डेली आप लोगों को बता दिया करूँगी। जैसे एक वीक का मेरा थोड़ा सेम रहेगा तो मैं बता दूँगी कि इस वीक ऐसे ऐसे चलने वाला है, नेक्स्ट वीक से मैं थोड़ा चेंज करूँगी। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को भी सजेस्ट कर दूँगी, और जो बिगिनर्स हैं वो लोग भी अपने हिसाब से इस चीज़ को अमेंड कर सकते हैं। मेरा क्वांट्स वीक है तो मैंने इसमें क्वांट्स को ज़्यादा रखा हुआ है, तो अगर आप लोगों को और कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप उसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिखा हुआ है इसमें और एक्सप्लेन करती हूँ। और अगर आपको इस चीज़ के लिए कोई और सोर्सेज या कुछ भी पता करना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, और अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आप लोगों को और कोई हेल्प चाहिए तो आप वो बता सकते हैं, या फिर आप लोगों को प्रॉपर बिगिनर्स के लिए प्लान चाहिए तो आप लोग कमेंट करना। मैं फिर देखती हूँ आपके हिसाब से भी मैं आपको कुछ बना के दूँगी अलग से प्लान, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। बट मेन कंसर्न ये है कि आप चाहे बिगिनर्स हो, चाहे आपको तैयारी करते हुए कुछ टाइम हो गया, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप कोई और पढ़ाई भी कर रहे हो, मेन है कंसिस्टेंसी, वो हर एग्ज़ाम में काम आएगी। तो आप लोग बस एक अकाउंटेबिलिटी रख लो कि हाँ मुझे काम कंप्लीट करना है और कमेंट में बताना है। ऐसे ही मैं अकाउंटेबिलिटी रखूँगी, हाँ मुझे करना है, मुझे आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, हम दोनों को हेल्प मिलेगी, आप लोगों को भी और मुझे भी। तो अभी मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिखा है। तो गाइज़ ये मैंने लिख लिया है एक पेज, एंड इतना और है, इतना दूर से नहीं पास से दिखाती हूँ। तो ये पार्ट है, ये आपको करना है बिल्कुल डेली। ठीक है, इसमें मैंने सबसे पहले लिखा है कैलकुलेशन। इसका मतलब है प्रैक्टिस करनी है आपको कैलकुलेशन के, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो आप कोई भी ऐप्स वगैरह होते हैं जो मतलब फ़ोन में आते हैं ना, नॉर्मल बच्चों के खेलने वाले जैसे से, आप उनसे कर सकते हैं, वो काफ़ी हेल्प करते हैं। या फिर मैट्रिक्स बना के ऐड कर सकते हैं। ऐसे पेज पे लाइंस लगाओ और ये वाली लाइंस लगी होती है। ठीक है, तो इस कॉलम में और इसमें ऐसे आप इस कॉलम में और इस रो में आप नंबर्स लिखो और फिर उनको ऐड करते करते कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। साथ में फिर सेकंड है रिवीजन, जिसमें आपको स्क्वायर्स, टेबल्स, क्यूब्स और परसेंटेज की शॉर्टकट्स और जैसे रीजनिंग के अल्फ़ाबेट्स के मतलब नंबर होते हैं ना, वो सब आपको डेली रिवाइज करने हैं। फिर रीडिंग है, रीडिंग भी आपको डेली करनी है। जैसे आप लोग खाना खाते हैं, नहाते हैं, बस इन 3-4 चीज़ों को तो वैसे अपना लो, और एक करंट अफेयर्स को बिल्कुल डेली करना ही करना है आपको।
तो ये है, अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर से या फिर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आप लोग कोई भी नॉवल या बुक से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको ना ईजी रहेगा और बहुत ज़्यादा हाई लेवल की इंग्लिश देख के आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इतनी ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आती है जितना ज़्यादा दिखाया जाता है। आपको बस बेसिक ग्रामर आनी चाहिए, वो आप ईजी डिफ़िकल्ट किसी में भी सीख सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा टाइम हो गया है प्रिपेयर करते हुए तो आप द हिंदू के जो एडिटोरियल्स आते हैं या फिर उनकी कटिंग्स आती है ना, आप उधर से रीड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद है वोकैब वैसे तो ना देखो, वोकैब ऐसी चीज़ है और करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है, आप जितना भी कर लो आपको कम ही लगेगा। तो मतलब वर्ड तो कभी भी कहीं से भी आ सकता है, बट मोस्टली होता है जो अपने आरसीज आते हैं ना, वो द हिंदू वाले ही बहुत बार उठा के दे देते हैं। तो बेटर ये रहेगा द हिंदू जो आप पढ़ते हो ना, उसी में से ही आप 4 या 5 वोकैब डेली लिखो और उनको याद करो और फिर नेक्स्ट डे रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो ये सारा पार्ट आपको बिल्कुल डेली करना है। अब मैं शुरू करती हूँ इंग्लिश से। तो इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश मेरी ठीक है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिखा है। अगर आप लोगों की इंग्लिश ठीक नहीं है तो आप टॉपिक वाइज पर टॉपिक के हिसाब से पहले क्लासेस लगाओ और फिर आप सेक्शनल टेस्ट लगाना, ठीक है। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप लोगों के लिए इतना इनफ है, रीडिंग और ये चीज़। और ये 120 रूल्स निमिषा मैम ने वीडियो बना रखी है यूट्यूब पर, वो मतलब काफ़ी लंबी वीडियो है जिसमें मैम ने हर क्लास को ऐड कर करके बना रखा है। आप डेली की एक क्लास देख सकते हो, 20 मिनट्स के राउंड क्लास होती है। और साथ में एरर डिटेक्शन की मैम ने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें भी आप डेली की एक 2 क्लासेस देख सकते हो। उसमें मैम रूल्स के साथ साथ समझाते हैं, तो आपको ये चीज़ भी याद हो जाएंगी। क्योंकि एरर डिटेक्शन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मोस्टली एरर में ही मेरी मिस्टेक्स आ रही है, मेरी एक्यूरेसी गड़बड़ हो रही थी और मोस्ट लोगों की मैंने देखा है, जितने में मैंने कुछ फ्रेंड से डिस्कस किया उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ थोड़ा अलग से कर लेनी चाहिए, तो एरर डिटेक्शन की मैं निमिषा मैम की क्लास लगाती हूँ। और अभी मैं ये टेस्ट नहीं लगा रही हूँ, बट जिसके पास टाइम हो तो आप ये भी लगा सकते हैं सेक्शनल टेस्ट, या फिर ऑल्टरनेट डेज पे या फिर वीक में 1 या 2 बार लगा सकते हैं। जिसकी या फिर इंग्लिश वीक है उन्हें डेफिनेटली लगाना चाहिए। तो इसके बाद आते हैं क्वांट्स पे। क्वांट्स मेरा वीक है तो क्वांट्स के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। क्वांट्स के लिए मैंने थोड़ा डिटेल में रखा हुआ है। मैं लगाती हूँ डेली क्विजेज़, जिसमें कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डीआई और अरिथमेटिक। इसी वे में क्विजेज़ है अड्डा 247 पे, बिल्कुल फ्री सोर्स है और 15 क्वेश्चंस हर क्विज़ में होते हैं। तो 15 क्वेश्चन हर क्विज़ में होते तो आप देख लो कितने सारे हो जाएंगे डेली के, प्लस टाइमर भी चलता है तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। साथ में मैं कर रही हूँ अरिथमेटिक के टॉपिक्स रिवाइज, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया है टॉपिक्स करे हुए। मुझे बेसिक काफ़ी अच्छे से आता भी है, बट कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं मिस आउट कर रही थी, तो मैंने इसलिए रिविज़न स्टार्ट की हुई है। तो अगर आपको रिविज़न वाले पार्ट के लिए डिटेल जाननी है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी। और बाकी मेन तो यही है, ठीक है। अगर आप लोगों की क्वांट्स अच्छी है तो आप इसको मतलब कम टाइम देके आप या तो इसका सेक्शनल मॉक लगा सकते हो और बाकी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे सकते हो, ठीक है। और इसके बाद रीजनिंग का फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रही, और ये सेक्शनल मॉक और क्विज़ेस मैंने उनके लिए लिखा है जिनकी रीजनिंग अच्छी नहीं है, तो आप लोग ये काम डेली करो। और जिनका पज़ल्स में अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो आप लोग तो पहले एक बार ये छोड़ के पहले पज़ल्स की बहुत ज़्यादा धड़ाके से प्रैक्टिस करो। लाइक एक वीक आप ऐसा रख लो कि हाँ मेरे को बहुत सारे पज़ल्स लगाने हैं, और इतने पज़ल्स लगाने हैं कि आपको जो वो पज़ल में 5 मिनट 6 मिनट लगती होगी ना, उसको कम करके आपको 2 या 3 मिनट तक लेके आना है, ठीक है। तो रीजनिंग का ये पार्ट हो गया। इसके बाद है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करती हूँ मैं, डेली आशीष गौतम सर की वीडियो देखती हूँ 2x पे चला के, क्योंकि सर का पढ़ाया हुआ भी ठीक है और रिवाइज भी सर अच्छे से करवाते हैं, तो मुझे याद हो जाता है। मुझे चाहिए उनका डेली डोज वाला काम है। और इसके बाद मैंने अब वीकली PDF करनी स्टार्ट कर रखी है अफेयर्स क्लाउड से। तो इसमें ना इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है, 25 to 30 पेजेस के अराउंड होती है एक वीक की, जिसमें से उनका थोड़ा एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट भी होता है 5 to 6 पेजेस का। तो 25 पेजेस के राउंड ही करना है आपको। और जो कंटेंट वाली होती है ना वो वाली करना है, जो क्वेश्चन आंसर वाली वो मत करना, उसमें मेरे को ठीक नहीं लगा। कंटेंट वाली में ठीक है, आपका अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है 4 to 5 लाइन्स में इतना तक, और मतलब जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं दे रखा होता कि आपको बहुत ज़्यादा लेंथी लगे। तो ये सारा पार्ट हो गया सब्जेक्ट वाइज। और अब आते हैं मेंस पे। देखो अब मेंस का ऐसा चक्कर है कि आपको अभी स्टार्ट कर देना चाहिए मेंस, क्योंकि फिर बाद में मतलब कि टाइम इतना लग नहीं पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं ना प्री के, तो उस टाइम पे आपको प्री में ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो मैं मेंस का ऐसे कह रही थी कि ना आप लोगों को पास में जितना टाइम है आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है तो आप ऐसे करो, आज एक फुल मॉक लगा लो मेंस का, ठीक है, जिसमें आप इंग्लिश और करंट अफेयर्स को स्किप करो, आप सिर्फ क्वांट्स और रीजनिंग को लगाओ। आपको पूरा एग्जाम एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने आ जाएंगे कैसे करने हैं, और आप ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन भी करोगे, ठीक है। एक दिन आप उस पेपर को लगाओ, नेक्स्ट डे आप क्या करो, फिर उसको सॉल्व करो। अगर आपने पहले दिन एग्जाम लगाया तो ऑब्वियसली बात आपने कुछ एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए होंगे, और नेक्स्ट डे जितना आपको टाइम लगता है उस हिसाब से आप कुछ एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर 2 दिन में हो जाता तो ठीक है, अगर नहीं होता तो 3 दिन में भी आप एक मॉक सॉल्व कर सकते हो। कोई ये मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मेंस में ऐसा है आपका कंसेप्ट ज़्यादा मैटर करता है, इतना ये मैटर नहीं करता कि आप मतलब बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो, तो आप आराम से ये काम कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम डेली के हिसाब से कम है, जैसे कि मेरे पास है, तो आप लगा सकते हो सेक्शनल मॉक। आप आज एक क्वांट्स का सेक्शनल लगा लो, नेक्स्ट डे आप उसको पूरा सॉल्व कर लो जो भी बचा हुआ पार्ट है, फिर नेक्स्ट डे आप रीजनिंग का लगा लो, और फिर नेक्स्ट डे उसको आप पूरा सॉल्व कर लो। ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास फ़िलहाल में बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेंस को करने के लिए, तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे आप कभी कहीं बाहर निकल रहे हो, आपको मतलब डेली कहीं बाहर जाना पड़ रहा है जहाँ आप और कोई पढ़ाई नहीं कर सकते, आप अपने साथ रखो हेडफोन्स और मेंस की वीडियो चलाओ, आप कोई भी टीचर की जिसको आप फॉलो करते हो क्वांट्स की और रीजनिंग की, ठीक है, और आप उनको उनके साथ वहाँ पे पढ़ाई करो। मतलब कि अगर आप पेन पेपर लेके सॉल्व नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, आप उनको देखोगे ना, आपको उसमें भी समझ में आ जाएगा कि वो सर कैसे करवाना चाह रहे हैं, और आपने एक बार देखा हुआ है उसके बाद में फिर आप 5 या 10 मिनट 15 मिनट निकाल के फिर उसको आप बाद में घर आने के बाद सॉल्व कर सकते हो। या फिर क्लासेस के साथ ये भी, अगर आपको मेंस करने का मन नहीं करा तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप वीडियो फास्ट करके चलाओ, सर ने जो क्वेश्चन दे रखा है ना पहले आप उसको खुद करने की ट्राई करो, और अगर लग रहा है आपसे हो रहा है तो वेल एंड गुड, आप उसे करो फिर पूरा सॉल्व। आपको देखना कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा। और अगर नहीं हो रहा है आप सॉल्व तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, और जो सर एक्सप्लेन करेंगे ना आप फिर उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आपको टाइम भी निकालना है मेंस के लिए, ताकि आप सेक्शनल और फुल मॉक वाले पार्ट के ऊपर आ सको। तो ऐसे करके आपको सब्जेक्ट वाइज करना है ताकि आपका सारा पार्ट कवर हो जाए। और धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी थोड़ा बहुत बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए भी क्या करना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए। मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है तो मुझे बहुत सारे टर्म्स हैं जो मुझे पता है, मुझे सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो मेरा जल्दी हो जाएगा। बट बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी स्ट्रीम से, जिनको नहीं पता है, जिनको ये भी नहीं पता है कि CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, ठीक है, बैंक रेट क्या होता है, और इस तरह की चीज़ें। तो अगर आप रट्टा मारोगे तो आप फिर भी चांसेस है भूलने के, लेकिन अगर आपने समझ रखा होगा कि ये चीज़ क्या होती है तो आपको वो चीज़ याद रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें मतलब आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ज़रूर, बट इसमें कोई याद करने की, रट्टा मारने की चीज़ें नहीं है। ये थोड़े थोड़े कंसेप्ट है छोटे छोटे, जो बिल्कुल मतलब बेसिक से आपको समझने हैं, बस दैट्स इट। उसके बाद आपको याद हो जाएगा, और ये चीज़ आपको मेंस और इंटरव्यू दोनों में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी आपको मैं बताऊंगी। अभी मेरा थोड़ा सा पार्ट अटका हुआ है क्योंकि मैं ये क्वांट्स का रिवाइज करना चाह रही हूँ, जो अरिथमेटिक वाला पार्ट है वो, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम उसमें ज़्यादा लग रहा है। अभी मैं थोड़ा सा प्लानिंग करके इस पार्ट को जल्दी ख़त्म करने वाली हूँ। उसके बाद मैं जाके थोड़ा प्री पे और ज़्यादा ध्यान दूँगी, थोड़ा सा मेंस पे ज़्यादा ध्यान दूँगी, और मतलब कि मॉक लगाना वाला पार्ट, और मैं फिर ये बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी स्टार्ट करूँगी। तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को भी सजेस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो अभी तक के लिए ये जो मैंने लिस्ट बनाई है ना, इसका फ़ोटो भी डाल दूँगी, ताकि आपको अगर वीडियो नहीं देखनी है आप फ़ोटो देख के मतलब टाइम वेस्ट मत करना। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप लोगों को समझ में आ रही है वेल एंड गुड, आप फोटो देख के करो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो के लिए मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आप मेरी वीडियो देखो ऐसा फलाना दिन का, ना मेरे को मतलब नहीं इस बात से। आप लोगों को पढ़ना है, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, मैं फ़ोटो लगा दूँगी, फ़ोटो अपना किया और जितना समझ में आए आप अपना पढ़ाई करो अच्छे से। तो चैलेंज मैं करती हूँ कल से स्टार्ट। आज मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ और कल से डे 1 होगा चैलेंज का, ठीक है। तो एक्साइटेड जो भी पढ़ना चाह रहे हैं मेरे साथ में, और आई होप आप लोगों के कमेंट से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीच में कभी कभी लेज़ी हो जाती हूँ और नहीं करती हूँ पढ़ाई, जो कि मुझे करनी चाहिए। और इस साल मैंने टारगेट लिया है कि इस साल मुझे एग्ज़ाम करना है, किसी भी हाल में क्लियर करना है। तो ये बस मतलब ये मेरे हिसाब से मेरा लास्ट अटैम्प्ट है। इसके बाद मैं और टाइम इस चीज़ को नहीं दे सकती, ना तो मैं देना चाहती हूँ और ना मैं दे सकती हूँ। तो बस इस बार जितना मैं हो सकती हूँ मैं जी जान लगा के करूँगी। आई होप आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। तो चलो मिलके पढ़ते हैं और लेते हैं सिलेक्शन इस बार। थैंक यू।